हेलो बच्चों, हमने आपकी पिछली क्लासेस में ये पढ़ा था कि किस तरीके से प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे ह्यूमन में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से परफॉर्म होता है। तो अगर हम बात करें हमारे ह्यूमन की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, तो हम कहेंगे हमारे ह्यूमन में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम और आपका दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम, उसके थ्रू आपका जो ह्यूमन बॉडी है वो आपका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मतलब एक ऑर्गन के साथ या फिर एक सिस्टम के साथ दूसरे सिस्टम का काम करना इस तरीके से परफॉर्म करता है। अगर मैं बात करूं आपके नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम वैसे तो बहुत ही ब्रॉड वे में आ जाता है। इसके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आते हैं, पर आज हम आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि वो हम ब्रेन वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। तो हम सीधा बात करते हैं आपके नर्वस सिस्टम की। अगर हम बात करें कि आपके पास नर्वस सिस्टम में क्या आता है, तो हम कहेंगे नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास एक सेल होती है जिसका नाम न्यूरॉन होता है। द बेसिक यूनिट ऑफ आपके नर्वस सिस्टम इज योर न्यूरॉन। न्यूरॉन का जो एक लंबी चेन होती है जो आपके पूरी बॉडी में रन करती है और वो सिग्नल ट्रांसमिशन करती है। अगर हम बात करें एंडोक्राइन सिस्टम की, तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, आपके पास आपकी बॉडी में आपकी ग्लैंड्स, जो हम नेक्स्ट बाद में पढ़ेंगे, कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो कि आपका एक केमिकल रिलीज करती हैं। उस केमिकल को हम हार्मोन्स भी बोलते हैं। ब्लड में वो रिलीज होता है और ब्लड के थ्रू वो पूरे बॉडी के ऑर्गन्स के पास जाता है। जिस ऑर्गन में उस पर्टिकुलर केमिकल या हार्मोन के रिसेप्टर है, उस जगह वो जाता है और अपनी फंक्शनिंग शुरू कर देता है। तो आज जो हम अभी ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा, वो है आपका न्यूरॉन। अगर हम बात करें कि न्यूरॉन क्या है, तो न्यूरॉन की आपके सामने स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। इससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किस तरह से न्यूरॉन अपनी फंक्शनिंग करते होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लो हमने किसी गर्म चीज को टच करा, गर्म चीज को टच करते ही हमने अपना हाथ पीछे कर लिया, तो जो ये आपके पास ये पूरी परफॉर्मेंस आपने की है कि आपने गर्म चीज को टच करा और हाथ एकदम से पीछे कर लिया, ये सारा जो सिस्टम है ये आपका नर्वस सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है। कैसे? जैसे आपने किसी गर्म चीज को टच करा, आपके पास 5 सेंस ऑर्गन है, हर सेंस ऑर्गन के पास रिसेप्टर मौजूद है। क्या मौजूद है? रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक सेल्स जो कि आपके हर सेंसरी ऑर्गन के पास पाई जाएंगी। वो सेल्स सबसे पहले जो आपका स्टिमुलस है, स्टिमुलस क्या होता है बेटा? एनी चीज जो कि आपके बॉडी के अंदर कोई भी सिग्नल जो है वो शुरुआत करा दे, उसे हम कहेंगे आपका स्टिमुलस। टेक्निकली क्या होता है, कोई भी आपको स्टिमुलस मिला, अगर हम गर्म जो हमें लगा है उसको अगर हम केस माने, तो आपकी जो गर्म आपकी जो भी आपको प्लेट लगी या जो भी आपको गर्माहट लगी, वो गर्माहट आपका स्टिमुलस थी। उस स्टिमुलस ने क्या चेंज करवाया, आपने अपना हाथ एकदम से पीछे हटा लिया, तो टेक्निकली वो एक स्टिमुलस था। स्टिमुलस से सबसे पहला जो सिग्नल आता है वो आपके उस स्पेसिफिक सेंसरी ऑर्गन के पास आता है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ कि अभी हम देख पा रहे हैं, तो देखने में जो हमारी लाइट है वो हमारे स्टिमुलस की तरह काम कर रही है। हम सुन पा रहे हैं, जैसे आप लोग सुन पा रहे हो, जो मेरी वॉइस है वो आपके लिए स्टिमुलस का काम कर रही है। जब मैं देख रही हूँ तो मेरी आंखों के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं वो ऑन हो रखे हैं। अगर मैं सुन रही हूँ तो मेरे कान के, अगर मैंने गर्म चीज को टच करा है, आपने टच करा है, तो हमारी स्किन के रिसेप्टर ऑन हो रखे हैं। इसका मतलब यू हैव 5 सेंस ऑर्गन्स और हर सेंस ऑर्गन के अपने पास रिसेप्टर्स है। उन रिसेप्टर को ऑन करने के लिए आपके पास होते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? एनी चीज जो कि आपके बॉडी में कोई सिग्नल ट्रांसमिशन करे, कोई एक फंक्शन लेके आए, उसे हम कहते हैं आपका स्टिमुलस। 5 सेंस ऑर्गन्स, वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस एंड हमारे पास 5 तरह के क्या है आपके सेंस ऑर्गन्स, तो हमारे पास उसी तरह के रिसेप्टर्स होंगे। जैसे ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, इस तरह के रिसेप्टर्स हमें देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि हुआ क्या, तो सबसे पहले अगर हम सीरीज बनाना शुरू करते हैं तो ऐसे हुआ है कि हमारे पास हमारे यहाँ पे कोई भी स्टिमुलस आया, तो स्टिमुलस क्या था हमारा? हॉट पेन था। हमने टच करा, टच करने से हमारे कौन सा सेंसरी ऑर्गन? स्किन, इसके रिसेप्टर को सिग्नल मिला। इसके बाद बेटा हमारा न्यूरॉन चेन होती है, वो उस पूरे सिग्नल को आपके ब्रेन तक लेके जाती है। ब्रेन जो होता है वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद सेम न्यूरॉन की चेन या न्यूरॉन्स या फिर आप ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से बोल सकते हो, जो सिग्नल होता है वो वापस किसके पास आता है? हमारी उस मसल के पास आता है जो कि आपका उस टाइम परफॉर्म करेगी। जैसे अगर मैंने गर्म चीज को हाथ लगाया है, तो रिसेप्टर न्यूरॉन सिग्नल लेके गए ब्रेन तक, ब्रेन से एक न्यूरॉन का ग्रुप सिग्नल लेके आया और फिर मेरी जो हाथ की मसल थी उसको मैंने हाथ पीछे कर लिया। सेम अगर मैं चल रही हूँ, मैंने पत्थर को ठोकर मारी, तो हमारा पैर पीछे की तरफ आता है, तो उस टाइम जो आपकी मसल होगी वो क्या होगी? आपके पैर की मसल। तो अगर मैं इसको और तरीके से, मतलब ये तो हमारी पूरी प्रोसेस होगी, अगर मैं इसके अंदर शब्द डालना शुरू करूं तो आप इस तरीके से डालोगे शब्द और भी
कि आपके पास सबसे पहले होते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर के पास वो ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो कि आपका सिग्नल ब्रेन तक लेके जाएगा, टुवर्ड्स ब्रेन लेके जाएगा, उन्हें हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन आपका ब्रेन तक सिग्नल लेके जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास सिग्नल लेके जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस जो सिग्नल आता है वो आपके मोटर न्यूरॉन लेके आते हैं, और मोटर न्यूरॉन आपके इफेक्टर क्या होगा? कोई भी ऐसी मसल या फिर ऑर्गन जिसको हमें उस टाइम मूवमेंट करवानी है, जिसका हमें रिस्पॉन्स देना है पर्टिकुलर स्टिमुलस के वजह से, उसे हम बोलते हैं इफेक्टर। तो कुछ तरीके से आपका जो नर्वस सिस्टम है वो काम करता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो न्यूरॉन देखने को मिले, एक होता है हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन, एक होता है हमारे पास मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन होते हैं जो कि आपके ब्रेन तक टुवर्ड्स द ब्रेन सिग्नल लेके जाते हैं, और मोटर न्यूरॉन वो होते हैं जो ब्रेन से आपके इफेक्टर मसल की तरफ सिग्नल लेके आते हैं। तो अभी हमने क्या करा था? हमने गर्म चीज को हाथ लगाया था, हाथ लगाने के बाद रिसेप्टर ने हमारा सबसे पहला सिग्नल रिसीव करा। उसके बाद जो हमारी न्यूरॉन का चेन चला होगा, ग्रुप चला होगा, वो कौन सा था? आपका सेंसरी न्यूरॉन। वो ब्रेन तक सिग्नल लेके गया। अगर वो ब्रेन तक सिग्नल लेके गया तो उसके बाद हमारे ब्रेन ने जो भी रिस्पॉन्स दिया उसे हमारी मोटर न्यूरॉन आपके मसल्स तक या फिर इफेक्टर ऑर्गन तक लेके आए। तो यहाँ पे हमारा इफेक्टर ऑर्गन हमारे क्या थी? हाथ की मसल। हमने टच करा, टच करने के बाद हमने अपना हाथ पीछे कर दिया, तो टेक्निकली हुआ क्या होगा? रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन के बाद आपकी ब्रेन से सिग्नलिंग कहाँ होगी? आपके मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन वापस सिग्नल कहाँ लेके आए होंगे? आपके इफेक्टर मसल की तरफ। तो आपने क्या करा? अपना हाथ पीछे की तरफ कर दिया। अब हम बात करेंगे उस न्यूरॉन की जिसमें सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब हम उस न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर हम आपके पास न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा, तो हमारे पास न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। न्यूरॉन के तीन पार्ट होते हैं यहाँ पे, एक डेंड्रियाट्स, एक सेल बॉडी, एक न्यूरॉन का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट एक्सोन। तो देखो कैसे काम करते हैं। सबसे पहले बात होती है हमारे पास डेंड्रियाट्स। डेंड्रियाट्स आर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन जो कि रिसेप्टर से आपका कोई भी सिग्नल रिसीव करेंगे। अगर डेंड्रियाट्स रिसेप्टर से सिग्नल रिसीव कर रहे हैं तो हुआ क्या होगा? रिसेप्टर ने सबसे पहले सिग्नल डेंड्रियाट्स को दिए होंगे, डेंड्रियाइट्स या फिर डेंड्रियाइट भी बोलते हैं इसको। अब क्या हुआ? दूसरी जो हमारी गोल मटोल सी हमें बॉडी दिख रही है, इसे हम बोलेंगे सेल बॉडी, इसे सोमा या फिर साइटोन भी बोलते हैं। अब इस सिग्नल को या फिर जो भी सिग्नल रिसीव हुआ है उसको इस सेल बॉडी से दूर ले जाने के लिए हमारे पास एक लॉन्ग पार्ट होता है जिसका नाम होता है एक्सोन। एक्सोन एंड में जाके टर्मिनल्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम एक्सोन टर्मिनल्स या नर्व एंडिंग से बोलते हैं, और लास्ट में हमें देखने को मिलती है सिनेप्टिक नोड्स। अब हम एक एक करके फंक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहले होते हैं डेंड्रियाट। पहले हम एक बार चलो डेंड्रियाट की बात करते हैं। तो डेंड्रियाट की बात अगर हम करें तो डेंड्रियाट का स्ट्रक्चर कैसा होगा? देखो डेंड्रियाट टेक्निकली आएंगे कहाँ से? आपकी जो सेल बॉडी होती है उसके एक्सटेंशन, मान लो ये सेल बॉडी है, इसके इस तरीके से एक्सटेंशन निकली हुई चीजों को हम कहते हैं डेंड्रियाट। तो डेंड्रियाट क्या हो गए? एक्सटेंशन ऑफ सेल बॉडी। देन आपका क्या आता है? सेल बॉडी। सेल बॉडी आपकी नॉर्मल जो आपकी ह्यूमन सेल होती है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी सब कुछ होते हैं, वैसे सेल बॉडी बिहेव करती है। इसके अंदर आपका एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा आपको। उसके अलावा इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे नीजल ग्रैन्यूल्स। नीजल ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं बेटा? आपकी, मैंने अभी कहा आपकी सेल बॉडी पर्टिकुलर सेल की तरह बिहेव करती है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस प्रोटीन क्या बना रहे होते हैं? नीजल ग्रैन्यूल्स। अब एक बात और, अगर आपके डेंड्रियाट आपकी सेल बॉडी की एक्सटेंशन है, सेल बॉडी से निकली हुई चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं नीजल ग्रैन्यूल आपके डेंड्रियाट में भी देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा? आपका ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट एक्सोन, और एक्सोन के बाद एक्सोन टर्मिनल्स। तो हम यहाँ पे एक्सोन को थोड़ा सा बड़ा करके पढ़ते हैं कि आपके एक्सोन में क्या क्या होगा। तो देखो ये जो आपका एक्सोन है इसमें क्या क्या होगा? देखो सबसे पहले जो आपका एक्सोन होता है इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जैसे हर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ऐसे इसकी भी एक मेम्ब्रेन होती है, और उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एक्सोलेमा। अब इसके अंदर जो फ्लूइड फील्ड होता है या फिर साइटोप्लाज्म की तरह चीज फील्ड होती है, साइटोप्लाज्म फील्ड होता है, उसको हम कहते हैं एक्सोप्लाज्म। अब सबसे मेन बात, आपके जो एक्सोन होते हैं, एक लाइन है, एक्सोन इज एनवलप्ड बाय सचुआन सेल, मतलब अगर ये आपका एक्सोन है मान लो, और अब इस एनवलप्ड का मतलब इसके चारों तरफ इस तरीके से आपको सचुआन सेल देखने को मिलेंगी। तो देखो यहाँ पे आपको सचुआन सेल देखने को मिल रही है, इसमें आपको सचुआन सेल का न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। अभी सचुआन सेल क्या करती है बेटा? ये अपने अंदर की साइड एक्सोन की तरफ, अंदर की तरफ एक्सोन की साइड ये एक शीट रिलीज करती है या बनाती है जिसका नाम होता है माइलिन शीट। क्या नाम होता है बेटा? माइलिन शीट। और उसके बाद आपकी आती है एक्सोन टर्मिनल्स, ब्रांचेस, और ब्रांचेस के बाद आती है आपके नोड्स। अगर मैं बात करूं इस एरिया की जहां पे ये एक सचुआन सेल है, ये एक सचुआन सेल है,
तो देखो माइलिन शीथ कहाँ प्रोड्यूस हो रही होगी, माइलिन शीथ यहाँ प्रोड्यूस हो रही होगी और यहाँ प्रोड्यूस हो रही होगी। अब ये जो एरिया जो दो आपकी सिचुआन सेल के बीच का है जहाँ पे माइलिन शीथ प्रोड्यूस नहीं हुई, इसे हम बोलते हैं बेटा नोड्स ऑफ रेनबी। क्या बोलते हैं बेटा, नोड्स ऑफ रेनबी। अब ये माइलिन शीथ प्रोड्यूस होने या ना होने के बेसिस पे हम न्यूरॉन को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है आपका माइलिनेटेड न्यूरॉन, एक होता है आपका नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो देखो हमारे पास दो तरह के न्यूरॉन मिलेंगे, किस बेसिस पे, आपके माइलिन शीथ प्रोड्यूस होने के और ना होने की वजह से। एक होता है आपका माइलिनेटेड न्यूरॉन, एक होता है आपका नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो देखो माइलिनेटेड न्यूरॉन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा न्यूरॉन जिसमें माइलिन शीथ एक्सोन पे आपको देखने को मिले, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन जिसमें आपको देखने को ना मिले। अगर मैं बात करूँ माइलिन शीथ करती क्या है बेटा, ये आपका सिग्नल ट्रांसमिशन फास्ट करती है। कैसे, देखो अब हम फंक्शंस की बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ डेंड्रियाट का फंक्शन क्या होता है, तो डेंड्रियाट का फंक्शन होगा सबसे पहले आपका सिग्नल रिसीविंग। डेंड्रियाट का क्या फंक्शन होगा आपका, सिग्नल रिसीविंग। अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो रिसेप्टर होता है, आपका जो रिसेप्टर होता है वो सबसे पहले आपका जो भी स्टिमुलस उसको रिसीव करता है। स्टिमुलस रिसीव करने के बाद आपके सेंसरी न्यूरॉन शुरू हो जाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन में सबसे पहला जो पार्ट होता है आपके डेंड्रियाट होता है। डेंड्रियाट आपका द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ आपका न्यूरॉन जो कि आपका सिग्नल रिसीव करेगा। सिग्नल रिसीव करने के बाद वो सिग्नल जाएगा आपकी सेल बॉडी की तरफ। सेल बॉडी करती है बेटा सिग्नल प्रोसेस, मतलब किस तरीके का सिग्नल आपकी बॉडी में आया हुआ है, लाइट आई हुई है, भागने का आया हुआ है, व्हाटएवर विद द सिग्नल जो आपको मिला हुआ है उसको प्रोसेस कौन करेगी, आपकी सेल बॉडी। क्योंकि सेल बॉडी जो होती है वो आपकी एक नॉर्मल सेल की तरह बिहेव करती है, सारी चीजें वो बना रही होती है, तो आपका सिग्नल प्रोसेस कौन करेगी, आपकी सेल बॉडी। इसके बाद एक्सोन क्या करेगा, एक्सोन आपके सिग्नल को अवे फ्रॉम सेल बॉडी लेके जाएगा। कहाँ लेके जाएगा, अवे फ्रॉम सेल बॉडी। तो एक्सोन क्या कर रहा होगा, आपके सिग्नल को अवे फ्रॉम सेल बॉडी लेके जाएगा। उसके बाद ये सिग्नल आपके टर्मिनस तक जाएगा और उसके बाद ये सिनेप्टिक लोब से दूसरे न्यूरॉन की तरफ चलता बनेगा। तो देखो कैसे होता है, यहाँ से जो सिग्नल आया जब वो सेल बॉडी में आता है और फिर वो एक्सोन में जाता है, तो आपका जो एक्सोन है वो जो सिग्नल अवे लेके जा रहा है ये किस फॉर्म में लेके जाता है बेटा, ये आपका लेके जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। मतलब जैसे करंट ट्रेवल करता है ऐसे ही आपके एक्सोन से आपका सिग्नल जो होता है वो ट्रेवल कर रहा होता है। टेक्निकली किसी भी जगह पे करंट ट्रेवल करने के लिए आपको चार्ज की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, पर अभी इतना ध्यान दो कि आपके जो एक्सोन की मेम्ब्रेन होती है उस पर चार्ज प्रेजेंट होता है। चार्ज की वजह से जो भी यहाँ पे सिग्नल जाता है वो किस तरीके से जाता है, आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तरफ तरीके से जाता है। जैसे ही आपके इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वजह से सिग्नल एक्सोन में फास्ट गया, वही सिग्नल जब आपके ये आपका एक्सोन पोर्शन है और ये आपके एक्सोन टर्मिनस आने वाले हैं, ब्रांचेस आने वाली है, तो जैसे ही वो सिग्नल इस एरिया में पहुंचेगा बेटा वो कन्वर्ट हो जाएगा केमिकल सिग्नल। आपके पास इस तरीके से वेसाइकल्स देखने को मिलेंगे। इन वेसाइकल के अंदर केमिकल फील्ड होता है जिसका नाम होता है न्यूरो ट्रांसमीटर। तो न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका सिनेप्टिक नोब्स की तरफ जाने वाला है, टर्मिनल्स की तरफ जाने वाला है, वो सिग्नल आपका केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा और वो केमिकल को हम न्यूरो ट्रांसमीटर बोलेंगे। बेटा आपकी बॉडी में तरह तरह के न्यूरो ट्रांसमीटर हैं। हर एक स्टिमुलस के लिए, हर एक इमोशन के लिए, हर एक चीज़ के लिए आपके पास डिफरेंट टाइप, जैसे गाबा हो गया, डोपामिन हो गया, इस तरीके से आपके पास बहुत सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स प्रेजेंट हैं। हर एक कंडीशन में आपके अलग अलग न्यूरो ट्रांसमीटर आपके सिनेप्टिक नोब से निकल रहे होते हैं। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने कहा था कि हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो आपके नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन के थ्रू होता है। तो हम कहेंगे आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिकल प्लस केमिकल दोनों तरीकों से आपका जो सिग्नल है वो क्या करते हैं, आगे की तरफ पहुंचाते हैं। तो देखो अब ये एक बार देखना, सारा आपको समझ आ रहा है, एक बार ध्यान दो। देखो एक बार मैं जनरली रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले सिग्नल रिसीव करेंगे डेंड्रिया, तो डेंड्रिया का काम होता है सिग्नल रिसीविंग। सेल बॉडी काम होता है आपके सिग्नल को प्रोसेस करना। आपकी जो एक्सोन होता है उसका काम होता है आपके सिग्नल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेके जाना। उसके बाद आपके आते हैं टर्मिनस। टर्मिनस में आपका जो सिग्नल होता है वो आगे इस तरीके से वेसाइकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वेसाइकल में होता है केमिकल, और केमिकल सिग्नल्स को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर।
अब बात करते हैं कि ये तो हमने ये पढ़ा कि आपके न्यूरॉन ने काम कैसे करा। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये जो न्यूरॉन है इसने सिग्नल आगे पहुंचाया कैसे होगा। तो देखो हमारे पास जो न्यूरॉन होते हैं वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ये आपका एक न्यूरॉन है, मैं थोड़ा छोटा बना रही हूँ, ये उसकी टर्मिनल्स है, ये उसकी सिनेप्टिक लोब्स है। सेम ऐसे ही आपके पास एक लंबी चेन चलेगी जिसमें आपका दूसरा न्यूरॉन इस तरीके से नीचे प्रेजेंट होगा, सेम टर्मिनल्स होंगे, सेम आपके पास सिनेप्टिक लोब्स। तो होगा क्या, जो आपका केमिकल सिग्नल यहाँ पे वेसाइकल के फॉर्म में प्रेजेंट था, वो वेसाइकल आपकी सिनेप्टिक नोब के साथ फ्यूज होंगे, सिनेप्टिक नोब के साथ फ्यूज होंगे, और फ्यूज होने के बाद वो केमिकल यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। तो बेटा ये जो जंक्शन है बिटवीन टू न्यूरॉन्स इसे हम कहेंगे साइनेप्स। क्या कहेंगे बेटा, साइनेप्स, इसीलिए उसका नाम सिनेप्टिक नोड था, तो इसे हम कहेंगे बेटा साइनेप्स। साइनेप्स में क्या हुआ, आपका केमिकल सिग्नल रिलीज हुआ है, एक्सोन में इलेक्ट्रिकल था, साइनेप्स में कौन सा सिग्नल रिलीज हुआ है, केमिकल। केमिकल सिग्नल रिलीज होने के बाद जो आपके डेंड्रियाट्स है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बना रही हूँ, ये आपके डेंड्रियाट्स है, इन डेंड्रियाट्स पे रिसेप्टर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, रिसेप्टर। रिसेप्टर मतलब कोई भी ऐसा चैनल जो कि किसी भी सामान को रिसीव करे, वो रिसेप्टर्स इन केमिकल्स को रिसीव करेंगे। तो वही डेंड्रियाट का फंक्शन, उन्होंने क्या करा, सिग्नल को रिसीव करा, तो सिग्नल रिसीव हो चुका है। अब ये सिग्नल फिर से कहाँ जाएगा, सेल बॉडी में। सेल बॉडी में प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद ये जाएगा एक्सोन में, एक्सोन में इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में जाएगा, टर्मिनल्स में जाएगा, केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, वेसाइकल में, फिर वेसाइकल फ्यूज करेंगे, साइनेप्स में जाएंगे, केमिकल रिलीज करेंगे, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे, फिर आपका नेक्स्ट न्यूरॉन क्या करेगा, उसको रिसीव करेगा। इस तरीके से चैन रिसीव करती है सिग्नल्स को, रिसीव करने के बाद वो आपके ब्रेन तक ले जाती है। ब्रेन जो आपका होता है वो आपको उस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करता है, और वो रिस्पॉन्स आपकी मोटर न्यूरॉन्स की सेम चेन इस तरीके से लेके आती है कहाँ पे, आपके इफेक्टर मसल के पास। इफेक्टर मसल कौन सी होगी, जिस स्टिमुलस के या फिर जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग जिस मसल को रिस्पॉन्स देना है वो आपकी इफेक्टर मसल होगी। इफेक्टर मसल आने के बाद आपका रिस्पॉन्स आपकी बॉडी में कंडक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ आपके न्यूरॉन्स काम करते हैं। बाकी इसका जो सेकंड पार्ट है केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो इसमें साथ में आता है कि किस तरीके से आपके हार्मोन्स और आपका न्यूरॉन या फिर आपका नर्वस सिस्टम दोनों मिलकर आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, या फिर आपके ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम्स को कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, आपके एक्शंस को कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। बेटा वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए जो अभी है वो इतना ही बहुत है। तो बेटा थैंक यू।